हे हेलो गाइस, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। आपका यूट्यूब चैनल जो यहाँ पे मिल जाता है और आपकी वेबसाइट भी आप रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आप काफ़ी सारे सेल्फ लर्निंग कोर्स लर्न कर सकते हो फ्री में। कोई भी आपको डेवऑप्स का कोर्स चाहिए या आपको अगर AWS का प्रैक्टिकल हिंदी या इंग्लिश का कोर्स चाहिए, आपको ये सारे कोर्सेज सेक्शन के अंदर ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे कोई भी कोर्स, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एक सेल्फ लर्निंग कोर्स आप कर सकते हो। मेरे फुली AWS का फुल कोर्स जस्ट अवेलेबल है फॉर 2000 रुपीज़ फॉर वेरी लो प्राइस। और आपको AWS का हिंदी इंग्लिश कोर्स मिल जाता है। और बाकी कोई भी डेवऑप्स टूल अगर लर्न करना चाहते हो तो आपको 14 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है स्किलशेयर का, और वहाँ के थ्रू आप ये कोर्स कर सकते हो। कोई भी डेवऑप्स के बहुत अच्छे अच्छे कोर्स यहाँ पर हैं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी यहाँ पे मीट हो जाएगी। तो कभी भी आप इस वेबसाइट के थ्रू कोई भी कोर्स अगर आप लर्न करना चाहो तो आप कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री आपको मिल जाएंगे। और अगर आप AWS का या डॉकर का हिंदी का कोर्स देखना चाह रहे हो तो वो भी आपको काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे मिल जाता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमने एक फ्री टायर अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने एक रिसोर्स ग्रुप देखा कि रिसोर्सेज ग्रुप क्या होते हैं। अब आज देखते हैं कि हम कैसे सर्वर बना सकते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस देखने हो एज्योर के तो मेरी चैनल की क्लाउड लर्निंग चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ आपको सारे ये वीडियोस मिल जाते हैं। तो होता क्या है, कई बार लोग मिस कर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद वीडियो पूरा नहीं था। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको क्लाउड लर्निंग के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं कि अगर आपने एक सर्वर क्रिएट करना है तो किस तरीके से क्रिएट करोगे। तो अगर मैं पोर्टल में लॉगिन करूँगा फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा कुछ कंसोल दिखेगा, राइट। और यहाँ पर मैं इस 3 डॉट्स पर जाके भी क्रिएट कर सकता हूँ रिसोर्स, और यहाँ पे सारी सर्विसेज भी अवेलेबल है, यहाँ से भी कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट क्रिएट रिसोर्स कर सकता हूँ और इसके थ्रू भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, राइट। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पे किया क्रिएट रिसोर्स। अब वो बोलेगा कौन सा रिसोर्स आपको क्रिएट करना है, क्या रिसोर्स क्रिएट करना है। तो सपोज करो मुझे एक विंडोज का सर्वर क्रिएट करना है, तो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। इसमें हम देखते हैं विंडोज का सर्वर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया क्रिएट पर। अब देखो जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या है, यहाँ पे फ्री ट्रायल है ना। तो फ्री ट्रायल का सब्सक्रिप्शन लिया। रिसोर्स ग्रुप अभी कोई अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। तो रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, रिसोर्स ग्रुप में सारे आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे मेरा सर्वर है, स्टोरेज है, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, कोई भी चीज मैंने बनाया तो वो सारे यहाँ पे आपको एक ही रिसोर्स ग्रुप के अंडर में आ जाएंगे। तो मान लो आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप उस प्रोजेक्ट को भी नाम आप रिसोर्स ग्रुप दे सकते हो। तो उससे रिलेटेड सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे उस रिसोर्स ग्रुप में आ जाएंगे। रिसोर्स ग्रुप मतलब लोकेशन, किस लोकेशन पे आपके सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे पास नहीं है तो हम एक नया क्रिएट कर लेंगे। तो ऐसे लाइक कोई प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, मान लो क्लाउड लर्निंग का ही एक प्रोजेक्ट है, क्लाउड लर्निंग वेबसाइट। ओके, तो अगर मैंने ये लिया तो मेरा एक रिसोर्स यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बन गया। ठीक है, तो अब जितने भी रिसोर्सेज मैं बनाऊंगा वो अगर मैं इस रिसोर्स के अंडर रखता हूँ, जैसे स्टोरेज बनाई तो उसको भी मैं इस रिसोर्स ग्रुप के अंडर रख सकता हूँ। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे कभी भी मुझे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या क्लाउड लर्निंग की वेबसाइट से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट को अगर मान लो डिलीट करना है तो मैं एक साथ ही डिलीट कर दूंगा। मैं रिसोर्स ग्रुप से सिलेक्ट करूंगा और उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ऐसे हम बेटर मैनेज कर सकते हैं। या मान लो मुझे उसकी डिटेल देखने की क्या क्या रिसोर्सेज मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो सारे रिसोर्सेज किसके अंदर आ जाएंगे, क्लाउड लर्निंग वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर समझ आया तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर समझ नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसकी। ठीक है, देन वर्चुअल मशीन का नेम क्या है, तो मैंने बोला विंडोज वेबसाइट, और मैंने कहा CL विंडोज वेबसाइट, जो भी आप नाम रखना चाहते हो। ठीक है, 0। देन किस लोकेशन में रखना चाहता हूँ,
ठीक है, तो किस लोकेशन में रखना चाहता हूं। तो लोकेशन मेरा यानी रीजन, किस रीजन में, है ना। तो आप रीजन सेलेक्ट करो, जो भी आपका नियरेस्ट रीजन है वो आप चूज कर सकते हो। तो सपोज करो मैं इंडिया में हूं, तो मैं इंडिया के लिए रीजन चूज कर सकता हूं। इंडिया में आपको मिल जाता है अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो आपको इंडिया में मिल जाता है सेंट्रल इंडिया, ठीक है, एशिया पैसिफिक। तो ये आपका नियरेस्ट रीजन है यहाँ पर। या आप बाकी सारे रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको चूज करना चाहो। तो जो भी आपका नियरेस्ट रीजन हो वो आप यहाँ पे चूज कर लो, ठीक है। तो मेरा नियरेस्ट रीजन सेंट्रल इंडिया है, तो मैं ये चूज कर लेता हूँ। बाकी जितने भी रीजन हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी ग्रुप ऑप्शंस, लाइक आपको कोई रिडंडेंसी चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब आपको कोई डुप्लीकेट सर्वर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप करते हो अवेलेबिलिटी सेट, तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर आप इसको पढ़ोगे तो देखोगे, तो अवेलेबिलिटी सेट अगर आप चूज करते हो तो आपका जितना भी वीएम आप बना रहे हो उसको मल्टीपल फॉल्ट डोमेन के अंदर डाल देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कभी बताऊंगा कि फॉल्ट डोमेन क्या रहता है, ठीक है। बट अगर आप अवेलेबिलिटी जोन चूज करोगे तो ये क्या करेगा, अलग अलग रीजन के अंदर योर रिसोर्सेज रख देगा, ठीक है। तो अभी क्या कहता है वो, नो अवेलेबिलिटी जोन आर अवेलेबल फॉर द लोकेशन यू आर सिलेक्टेड। तो यहाँ पर कोई लोकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन नहीं है। तो अगर आप रीजन चेंज करते हो तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वहां पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अगर आप आ जाओ यूएस पे आ जाइए, क्योंकि यूएस की कंपनी है तो वहां पे जरूर आपको मिल जाती है चीज, ठीक है। तो बोला कि आपको रिडंडेंसी चाहिए या नहीं चाहिए, तो अभी अगर आप कहते हो नहीं चाहिए तो इट्स ओके, है ना। और अगर चाहिए तो आपको ऑप्शन अगर होगा तो मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन्स नहीं है। कौन सी लोकेशन सपोर्ट करती है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते ज्यादा, हम सिंपल समझे कि यहाँ पे अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। या अगर मान लो आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए तो ठीक है। अभी तो फिलहाल मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए, मेरे पास सिंगल सर्वर है, तो दैट इज फाइन। क्या सर्वर चाहिए आपको, जनरेशन 1 चाहिए या उबंटू चाहिए या रेड हैट चाहिए, जो भी सर्वर आप रेडी करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे विंडोज का सर्वर रेडी कर दिया, ठीक है। स्पॉट इंस्टांस नहीं चाहते हम, स्पॉट इंस्टांस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, तो वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे आपका साइज आ गया कि क्या साइज आपको लेना है। तो आप यहाँ पे साइज चूज कर सकते हो कि कौन सा साइज आप सर्वर का चूज करना चाहते हो। तो DS1 अगर मैं देख रहा हूँ तो इट इज कॉस्टिंग 6153। तो ये थोड़ा मेरे लिए ज्यादा बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा साइज चूज कर लेता हूँ, राइट। तो अगर मैं जाता हूँ फ्री ट्रायल में तो मुझको मिल जाता है B सीरीज है, आइसोलेटेड साइज है, B कैटेगरी का सर्वर ले लेते हैं, जिसमें मुझको B1S अगर मैं लेता हूँ तो मुझको 1/2 GB रैम मिल जाएगी, 1 CPU मिल जाएगा, है ना, और 2 डिस्क मिल जाएंगी। तो ये इतना सपोर्ट करता है, तो आई थिंक ये मेरे लिए सफिशिएंट है। या मैं ये भी ले सकता हूँ, 1 GB 1 CPU एंड 2 GB रैम मुझको मिल जाएगी और 2 डेटा डिस्क मिल जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो, है ना। तो काफ़ी हाई लेवल की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे जा सकती हैं। अगर आप देखो तो 64 CPU पे जा रहा है D कैटेगरी का सर्वर, ठीक है। E कैटेगरी के सर्वर मेमोरी ऑप्टिमाइज है, राइट। सो F कैटेगरीज के सर्वर कंप्यूट ऑप्टिमाइज है। लाइक दिस आप यहाँ पे जा सकते हो। और मैं यहाँ पे जनरल पर्पस रेगुलर यूज के लिए मैं B कैटेगरी का सर्वर चूज कर लेता हूँ, जिसमें मैंने B1MS चूज किया,
क्लियर? इसको मैं चूज कर लेता हूँ, इफ इट इज अवेलेबल। ओके, ये अवेलेबल नहीं है, राइट? तो और देखते हैं क्या अवेलेबल है। तो फ्री टायर में मुझे जो मिल रहा है ये है, लेकिन 80 CPU, ये तो मतलब काफ़ी हैवी हो गया, तो ये मुझे नहीं चाहिए। देन डी सीरीज पे आ जाइए। तो डी सीरीज पे जो स्मॉलेस्ट सर्वर मुझे मिल रहा है वो आपको 2 कैटेगरी का मिल रहा है, 2 CPU एंड 8 GB रैम। तो मुझे इसी के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसका जो प्राइसिंग है मुझे वो भी शो कर देगा ये, है ना? इसका प्राइसिंग देख लेते हैं। सो 11,991, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। थोड़ा कम देखते हैं। सो सर्वर चेंज कर लेते हैं एंड हम चूज करते हैं DS1 वर्जन 2। ओके, बट एज आई सेड दैट इट इज नॉट अवेलेबल, सो let's go with the default one, DS2 version 4. Okay, so now you can give username, whatever the username you want to give. Maybe, okay, let's give the cloud learning only. Password, let's put password only. So it's saying it should have 1 lower, 1 upper and 1 number or 1 special character. So I'll put password @123. okay, then I confirm it, password @123. username I put cloud rather than I put admin. Okay, let's keep it cloud learning only. Okay, then inbound ports. So what are the available ports? So RDP is the by default port. So अभी आप देखोगे तो इंटरफेस भी काफ़ी कुछ AWS के जैसा हो गया। पहले ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था, बट नाउ दे सॉर्टेड आउट और इंटरफेस और काफ़ी कुछ AWS के जैसा इन्होंने कर दिया। सो पब्लिक अलाउड पोर्ट्स इज लाइक RDP पोर्ट को अलाउ कर देते हैं, एंड RDP बिकॉज वी नीड इट फॉर कनेक्टिविटी, राइट? बिकॉज इट इज़ ए विंडोज सर्वर। एंड उसके अलावा वॉट एवर द पोर्ट यू नीड, लाइक अगर HTTP चाहिए आपको या SSH चाहिए तो आप कर सकते हो। देन लाइसेंसिंग, सो अगर आपके पास लाइसेंस है विंडोज़ का ऑलरेडी तो यू कैन चूज दिस वन। सो जस्ट क्लिक दिस ऑप्शन एंड देन you confirm that you are eligible for Windows Server license. That means you have the license key with you. Okay, so if you have that, you will get the discount. Okay, so I just uncheck right now because I don't have this one, so I go with the default thing. Okay, simple. Next, so now it is asking what disk type you want to choose. So like if you want to go with the SSD, or you want to go with the general like standard SSD, or you want to go with the premium SSD. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अगर आपको डेटा ज़्यादा रीड एंड राइट होता है तो यू शुड गो विद प्रीमियम, अदरवाइज नॉर्मल स्टैंडर्ड SSD भी सफिशिएंट है आपके काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, इनक्रिप्शन इफ़ यू वांट टू इनेबल, सो यू कैन इनेबल दैट। Then how much data disk you want to attach. Okay, so if you go here, if you want to attach an extra disk you can attach. Right now I don't need this one, so I'll go with this option and I say use manage disk. So what is manage disk? For best performance, reliability, scalability and access control, we recommend Azure manage disk for most virtual mesh configuration.
यूज अनमैनेज डिस्क इफ यू नीड टू सपोर्ट सर्टेन क्लासिक सिनारियो और वांट टू मैनेज डिस्क VSD इन योर ओन स्टोरेज अकाउंट। तो अगर आपका स्टोरेज अकाउंट है, राइट, आपके पास कोई स्टोरेज पड़ी हुई है, SAN या NFS स्टोरेज अगर आपके पास है, तब तो आप यूज कर सकते हो अनमैनेज डिस्क। अदरवाइज यू शुड यूज मैनेज डिस्क। ओके, एंड सपोज यू वांट टू अटैच मोर डिस्क, you can do that, and size you can choose as per your requirement, like I go for 4 GB, so 4 GB मैंने size choose किया, and then performance tier low only and OK। so मैंने यहाँ पे एक 4 GB का एक्स्ट्रा डिस्क भी लगा दिया, ठीक है। source type empty disk blank, and I say okay, so now I have 4 GB disk also, good। so ये स्टोरेज हो गया। हमारे पास एक स्टोरेज है जिसमें हमारी स्टैंडर्ड SSD डिस्क लगेगी, ठीक है, एंड उसके बाद इंक्रिप्शन डिफॉल्ट है, एंड उसके अलावा एक एक्स्ट्रा हमने 4 GB का डिस्क लिया, ठीक है। नेक्स्ट, so there are few part like basic we covered, disk we covered, we are doing other things, right? so default network we will choose, right, because we don't have any our own network। तो अभी हमने कोई VPC नहीं है, VPC AWS में बोलते हैं, VNet आपका Azure में है, तो हमने कोई अपना VNet नहीं बनाया है, तो हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, और डिफ़ॉल्ट ही हम जो रेंज हमें Azure से मिल रही है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक IP भी इसको मिल जाएगा। अदर ऑप्शंस, पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स हमने RDP के अलाउ किया हुआ है, सो दैट इट कैन कनेक्ट। लोड बैलेंसर हमें नहीं चाहिए, अदरवाइज इफ यू वांट लोड बैलेंसर यू कैन प्लेस दिस वर्चुअल मशीन इनटू द बैकएंड पूल। तो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो लोड बैलेंसर है वो आपको शो कर देगा कि कितने। तो अगर आपने एप्लीकेशन गेटवे कोई बनाया हुआ है या Azure का कोई लोड बैलेंसर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको वो शो कर देगा और आप वहाँ से चूज कर सकते हो। बट हमारे पास अभी नहीं है तो हम लोड बैलेंसर को यूज़ नहीं कर पा रहे, राइट। तो हमें अभी नहीं चाहिए लोड बैलेंसर के पीछे, हमें मशीन को नहीं रखना है। देन मैनेजमेंट, सो Azure का जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो देख लेते हैं। तो इनेबल बेसिक प्लान फॉर फ्री, तो बेसिक जो सेटिंग्स हैं वो फ्री मिल जाती है। देन मॉनिटरिंग, क्या क्या मॉनिटर करना है, तो इनेबल विद मैनेज स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। If you want to enable other feature like OS guest diagnostic या system assigned manage identity, तो या ऑटो शटडाउन आप इनेबल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो कि एट व्हाट टाइम इफ यू वांट कि आपका सर्वर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए। ओके, तो सपोज मैं बोलता हूँ 7 PM पे मेरा ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए सर्वर, ताकि मेरे चार्जेस कंट्रोल में रहें फॉर मी, है ना। और आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकते हो इफ यू वांट। सो मैं AWS लर्निंग्स ईमेल एड्रेस जो है मेरा मैं यूज़ करना चाहता हूँ। एंड बैकअप इफ़ यू वांट टू इनेबल कि आपका बैकअप हो जाए ऑटोमेटिकली तो आप कर सकते हो। तो आपका एक वॉल्ट क्रिएट हो जाएगा और उसमें आपकी पॉलिसी लग जाएगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझको बैकअप नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नहीं चूज़ कर रहा। अदरवाइज अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप सीधे बैकअप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। ओके, देन साइट रिकवरी आपको नहीं चाहिए अगर DR के केस में कि अगर आपका कोई वन रीजन डाउन हो गया। अदरवाइज अगर आप चाहो तो साइट रिकवरी भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपका बैकअप लग जाएगा, दूसरे रीजन के अंदर हो जाएगा। तो अगर ये रीजन कभी डाउन हुआ तो आपको सर्वर अवेलेबल रहेगा। देन गेस्ट OS अपडेट हम अभी नहीं लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अंडर प्रीव्यू राइट नाउ। सो दिस इज़ बेसिकली कि आपके जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं या क्रिटिकल कुछ अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल कर देगा विदाउट रीस्टार्टिंग योर मशीन, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस आर गुड फॉर नाउ। एडवांस में नथिंग वी हैव एज ऑफ नाउ। सो इफ़ यू वांट टू पुट सम स्क्रिप्ट कि भाई कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दे या कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फीचर्स एक्चुअली चेंज हो गए हैं अभी। आप अगर देखते हो लेटेस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ वर्चुअल मशीन तो आपको काफ़ी सारे फीचर्स चेंज मिलेंगे। Then if you want to put it into placement group, so that is
not required. If you want to keep it into particular dedicated host, and if you have that one you can choose. So वो ये point हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं बाद में, but right now it is not required. Then if you want to put tags, definitely you can do, like Windows website server. Then you can put the other important information like technical contact, eight 7546108. This way you can do, and simply review and create this machine. Okay, so you can just monitor the things and easily you can prepare your virtual machine. But अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है. अगर आप देखो इंटरफेस में काफ़ी चेंज आ गया है पहले के एज्योर कंसोल में और अभी के एज्योर कंसोल. ओके, सो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया एंड 16 रुपीज़ पर आवर का मुझे चार्ज लगेगा इसमें, 16.5 रुपीज़ पर आवर. तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ. सेटिंग्स में एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ. आई थिंक RDP तो मुझे चाहिए, तो इट इज़ फाइन. मैं रेंज को नहीं डिफाइन कर सकता, तो ओनली टेस्टिंग के लिए मुझे चाहिए. देन बाकी सारी चीज़ें हमने जो डिसाइड किया था वही हैं. IP इसको डिफ़ॉल्ट मिलेगा यहाँ से, एंड that's it. So I think this is the same thing which I need, so I'll create it. And they are also giving you the option for automation. So like if you want you can download the template for automation. So आपको स्क्रिप्ट भी बनी हुई मिल जाती है यहाँ से, तो फिर आप उस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो अपना ऑटोमेट करने के लिए. जस्ट पैरामीटर चेंज कर दो, जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर दो, और उसके बाद आपका सर्वर प्रिपेयर होना. स्क्रिप्ट के थ्रू भी आप इसको सर्वर को डिप्लॉय कर पाओगे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अराउंड 4-5 मिनट्स. सो इसको लेने देते हैं. मीनवाइल अगर आप चाहो तो मेरे कुछ सेशंस हैं वो ऑनलाइन चलते हैं. cloudlearning.graphy.com पर आप जा सकते हो, और वहाँ पे मेरे कुछ सेशंस चलते हैं, अपकमिंग सेशंस. लाइक अगर अभी आप देखोगे तो मेरा नेक्स्ट AWS का सेशन चल रहा है कमिंग सैटरडे संडे को. तो यहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो. 2 आवर्स के सेशंस होते हैं एंड काफ़ी रीजनेबल 500 की इनरोलमेंट फीस पे आप वो 2 आवर्स का सेशन 2 सेशन अटेंड कर सकते हो एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो ये आप कर सकते हो. अगर कुछ फ्री सेशंस में है, इफ़ यू वांट टू सी दो सेशंस की इंट्रोडक्शन है और कुछ सर्विसेज के बारे में बताया, तो वो भी आप कर सकते हो. तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है और यहाँ पे जाके आप इजीली इसको इनरोल कर सकते हो. तो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग AWS के टॉपिक हैं सेशन में, तो जो हम लोग करने जा रहे हैं. तो ये टॉपिक्स आप लर्न करोगे इस क्लास में. इस तरीके कुछ अलग अलग सेशंस चलते रहते हैं. तो कभी भी आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो cloudlearning.graphy.com, और वहाँ पे हम अपने सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. आप जस्ट सिंपली एनरोल करके इसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो अभी देखोगे तो आप डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस. तो चल रहा है डिप्लॉयमेंट, सर्वर रेडी हो गया है, हो रहा है. अभी क्या क्या हो रहा है देखो. अगर आप देखना चाहो तो आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हो. तो लाइक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है, नेटवर्क का कार्ड क्रिएट हो गया है, डिस्क अभी क्रिएट हो रही है, ओके हो गई है. नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बन गया है, वर्चुअल नेटवर्क ग्रुप बन गया है, पब्लिक IP एड्रेस मिल गया है. तो ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कवर हो चुका है अभी तक. तो अगर मैं यहाँ आता हूँ होम्स में, it is asking me to confirm this email address. So this is right, otherwise मैं अपना AWS Learnings का email address डाल देता हूँ, which is my primary address. Update contact email address. then resource group देख लेते हैं. हमने बनाया तो तब तक एक बन गया होगा आई थिंक.
देखो ये फ़ायदा है रिसोर्स ग्रुप का कि ये रिसोर्स ग्रुप वेस्ट सेंट्रल यूएस के लिए बना है और ये रिसोर्स ग्रुप बन गया है। और अगर आप इसमें देखोगे तो आपको जो जो रिसोर्सेज यहाँ पे बने हैं वो सब दिख जाएंगे। अभी देखो वर्चुअल मशीन बन गई है ना, क्या क्या ऑपरेशन हुए हैं यहाँ पे वो आपको दिखा देगा। जितने भी रिसोर्सेज बने हैं वो सारे एक ही लोकेशन पर आ जाएंगे। जो ये सर्वर बना है ना, तो सक्सीड हो गया, ये बन गया, एक वीएम बन गई है ना, और सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो सर्वर का स्टेटस देख लेते हैं। इफ यू गो होम, यहाँ पे आ गया है डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड, सर्वर क्रिएट हो गया है। ओके, यू कैन पिन टू डैशबोर्ड, तो आपको डैशबोर्ड में भी दिख जाएगा कि सर्वर ऐड हुआ है यहाँ पे। एंड गो टू रिसोर्स, तो रिसोर्सेज में आपको दिख जाएगा कि ये सर्वर मेरा रेडी हो गया। ठीक है, और आप इसको होम्स में जाके भी देख सकते हो। लाइक आपने वर्चुअल मशीन बनाया है तो वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे तो भी आपको सर्वर्स आपका दिख जाएगा। तो ये मेरा सर्वर CL विंडोज़ वेबसाइट रेडी हो गया है, इसका स्टेटस रनिंग है एंड आई कैन कनेक्ट इट। तो मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास इसका जो पब्लिक IP है उसके थ्रू मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। कितना डिस्क है? 2 डिस्क है, एक बाय डिफ़ॉल्ट था, एक जो हमने बनाया था। इसको आप टैग्स एडिट कर सकते हो सर्वर को चूज करके। यहाँ से इसकी रिजर्वेशन अगर परचेज करना चाहो तो वो कर सकते हो। सर्वर को स्टार्ट, रीस्टार्ट, स्टॉप करना चाहो तो वो कर सकते हो। टैग देना चाहो तो वो दे सकते हो, और अगर इसको कनेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। आई होप ये वीडियो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई पॉइंट है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे राइट करके बता सकते हो। क्लाउड लर्निंग यूज़र नेम था मेरा एंड पासवर्ड @123, तो मैंने पासवर्ड दिया था। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और आप देखो मेरा सर्वर रेडी हो गया है। एंड मैंने इसमें ऑटो शट डाउन लगा दिया था, तो सर्वर भी मेरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। 16 रुपीज़ पर आवर पे ये मुझको मिल गया। जो भी इसका कॉस्ट आएगा लाइक 160, 320 और 80, 400 रुपीज़ पर डे ये आपका कॉस्ट इसका रहेगा करीब। इसकी अगर आप स्पीड देखोगे तो टास्क मैनेजर में आप देख सकते हो 45% CPU यूटिलाइजेशन चल रहा है। मेमोरी 8 GB मिली है इसमें। ठीक है, 20% यूटिलाइज है। राइट, कंजप्शन कितना हो रहा है, CPU, ईथरनेट कार्ड पे कितना लोड है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाती हैं। तो सर्वर आपका प्रॉपर रेडी हो गया है। क्लाउड लर्निंग से मैं लॉग्ड इन हूँ। राइट, और आई थिंक अगर आप इस पर इंटरनेट चलाओगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके करेंगे, अगर आप इंटरनेट चेक करते हो तो इंटरनेट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट आपको मिल गया। स्टार्ट में जाके आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो या शट डाउन कर सकते हो। तो मैं चाहूँ तो सर्वर को स्टॉप कर सकता हूँ, और मैंने क्योंकि ऑटो शट डाउन लगाया हुआ है तो आई एम नो लाइक मेरा सर्वर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बट जस्ट टू सेव द मनी आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस सर्वर। ओके, सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे एक विंडोज़ का सर्वर एज्योर में क्रिएट कर सकते हो विद द
with the latest update, है ना। एंड इफ यू गो टू डैशबोर्ड, तो मैंने पिन टू डैशबोर्ड कर दिया था, तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सर्वर भी मिल जाएगा, यहाँ पे ये आपको डिटेल मिल गया, है ना। एंड व्हाट एल्स, बस इतना ही है। तो एक नया वीडियो देखेंगे, देखो यहाँ पे आपका सर्वर बन गया था, वो डैशबोर्ड में ऐड हो गया, है ना। और बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और लाइनक्स का सर्वर बना के देखेंगे, एक रेड हैट बना लेंगे, एक उबंटू बना लेंगे, राइट। और जो भी एक्शंस होते हैं एज़्योर में, जो पॉपुलर एक्शंस हैं, वो एक्शंस करके देखेंगे, और जो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि आप अपकमिंग सेशन देख सकते हो। अगर आप इंटरैक्टिव कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे जाइए cloudlearning.graphy.com, और यहाँ पे आप मेरे अपकमिंग सेशन के लिए एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट बात करके हम लोग जो पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली जाके अपकमिंग सेशंस में जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाती, ठीक है। आप कभी भी YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप इस पर कर सकते हो इजीली। और बाकी अगर आप डेवऑप्स के कुछ कोर्सेज देख रहे हो या कोई भी आप पर्टिकुलर क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, और विथ फ्री कूपन्स आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर आप लाइनक्स का करना चाहते हो तो आप लाइनक्स के करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी इजीली कोर्स का लिंक मिल जाएगा, और इस साइट पे जाके आप इसको रजिस्टर करके काफ़ी अच्छे से कोर्स को यूज़ कर सकते हो और बेसिक चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो। सो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।